हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम फिर से जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार पुलिस के लिए जो 100 क्वेश्चन जो तैयार किया गया है उसको जो है हम आज के इस वीडियो में पूरा देखेंगे। ये जो है सेट नंबर 18 होने वाला है। ये कितना सेट नंबर होने वाला है? सेट 18 होने वाला है। इससे पहले के वीडियो में जो हमने 1 से लेकर 17 तक सेट करा दिया है। प्रत्येक सेट में जो क्वेश्चन की संख्या थी वो कितना था? 100 सेट था। और जो है ज्ञान बिंदु जीएस के अलावे जो है हमने खान सर का जो है बिहार पुलिस के लिए जो बुक था उसका भी प्रैक्टिस सेट जो है हमने यानी करा दिया है। टोटल 100 क्वेश्चन था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये सारे जो है क्वेश्चन होने वाले हैं। जो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है खान सर का, उसके बाद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। तो इसमें सेट नंबर कितना देखेंगे? तो सेट नंबर इसमें देखेंगे 18। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के तरफ। देखिए, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पहला क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आपका 100 में से आपका कितना सही होता है वो नीचे में कमेंट जो है जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो आइजक न्यूटन ने दिया था। आइजक न्यूटन ने दिया था। आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। आइजक न्यूटन ने। ठीक है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? अब देखिए, जब पानी जो है जम जाता है तो उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है? पानी जब जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो उसका पानी जब जमता है तो उसका घनत्व जो है घट जाता है। पानी जब जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घटता है। पानी जब जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घटता है। पानी जमता है तो घनत्व घटता है। पानी जमता है, घनत्व घटता है। पानी जब जमता है तो घनत्व घटता है। अब देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा जो है होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में जो होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा जो है होती है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये जो है आदि काल की रचना है। आदि काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है आदि काल की रचना है। आदि काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदि काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदि काल की रचना है। आदि काल रीतिकाल है नहीं, आधुनिक काल भी नहीं, भक्त काल भी नहीं, यानी पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आधुनिक काल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होता है? जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन जो है क्या होता है? तब इसका आयतन क्या होता है? तो पहले जो 0 से डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म किया जाता है तो पहले घटता है। पहले क्या होता है? पहले घटता है और बाद में क्या होता है? बढ़ता है। पहले घटता है और बाद में क्या होता है? बाद में बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी संपूर्ण एक जगह करना चाहते हैं बिना किसी भटकाव के, ठीक है, तो ये जो सारी किताबें हैं 6 किताब है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। इससे आगे और इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि इनमें से कोई एक किताब आप लेना चाहते हैं, ठीक है, इनमें से यदि आप कोई एक किताब लेना चाहते हैं, जैसे हम बताते हैं इसको, बिहार पुलिस बहाली जो है, देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस का दिया, इतिहास हो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल से दिया गया है, 400 प्लस राजनीतिक विज्ञान, यानी और भी बहुत सारे इसमें दिया गया है। 10 मॉडल पेपर जो है इसमें दिया गया है, हल सहित दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कौटिल्य जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच जो लॉन्च किया गया था जिसमें 1100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी विषयों से, ठीक है, उसको दिया गया है। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी अभी तक में पूछा गया है वो सारे प्रश्न इसमें हैं। उससे रिलेटेड जो प्रश्न आ सकते हैं वो भी जो है इसमें टोटल दिया गया है नीचे में। उसके बाद एसके झा बिहार पुलिस का है, बिहार पुलिस यूथ कंपटीशन में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, रुकमनी का है। यानी सभी किताब यदि लेना चाहते हैं, किसी एक को यदि आपको लेना हो, किसी एक किताब को यदि आपको लेना हो तो मात्र 29 रुपये में जो है आपको मिल जाएगा। चाहे इसमें कोई भी किताब हो, आप स्क्रीनशॉट लीजिए
और आपको जो है भेजना है ये व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। आपको फ़ोन पर जो है आपको ये भेज दिया जाएगा, यानी PDF के तौर पर, और इससे आगे इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सभी बुक लेना चाहते हैं, 6 बुक अगर कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 149 रुपये में आपको मिलेगा। और सिर्फ एक किताब यदि कोई भी आपको पसंद हो, एक अगर लेना चाहते हैं तो ये जो है आपको 29 रुपये का एक पड़ जाएगा, ठीक है। एक लेना चाहते हैं तो 29 रुपये का एक, और सभी 6 बुक लेना चाहते हैं तो आपको कितना पड़ जाएगा, 149 रुपये में जो है पड़ जाएगा। यदि आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो है आपको मैसेज करना है व्हाट्सअप, ठीक है। PDF के रूप में आपके फ़ोन पर जो है भेज दिया जाएगा। ये किताब के दाम देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। PDF के तौर पर आपको फ़ोन पर आएगा, आप लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी भी चीज़ों पर आप पढ़ सकते हैं। और गारंटी देते हैं इसे पूरा करने के बाद किसी भी कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बार बार इधर से उधर करने की आपको ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस, कोई भी चीज़ को उसमें छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। GK GS मजबूत पूरी तरह से आपका जो है हो जाएगा, यानी हर चीज़, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सभी चीज़ों पर जो है प्रैक्टिस सेट्स इसमें दिया गया है। 1000 से प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें दिया गया है, मात्र कितना में, 149 रुपये में। तो यदि इतना रुपये है नहीं कुछ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको लगे ठीक तो आप जो है ले सकते हैं, लेकिन ये गारंटेड है कि इसे पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो है इनमें से कौन है? तो ये देखिए मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। मैग्नेटाइट, सीडेराइट नहीं है, आयरन पायराइट नहीं है, लिमोनाइट नहीं है, यानी मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन जो है नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। परमाणु ऊर्जा, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब देखिए प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है, लेकिन परमाणु ऊर्जा क्या जीवाश्म ईंधन है? नहीं है। भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन है? भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो यह है चिल्का झील। चिल्का झील। प्रत्येक वर्ष डैश के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। अब देखिए ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी इसको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो, इसका जो सही जो हो जाएगा ट्रांसलेट इंग्लिश जो इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम यानी वर्क हार्ड होनेस्टली। वर्क हार्ड होनेस्टली, वर्क हार्ड होनेस्टली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? कौन सी गैस है जो हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? हंसाने वाली जो गैस होता है वो कौन सा होता है? ये जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है होता है। अब देखिए पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? पेसो किस देश की मौद्रिक इकाई है? पेसो किस देश की मौद्रिक इकाई है? ये जो है फिलीपींस की है। फिलीपींस की। चंद्रमौली शब्द निम्न में से कौन समास है? चंद्रमौली शब्द में जो है कौन सा समास है? चंद्रमौली समास में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली समास में जो है बहुब्रीहि समास है। चंद्रमौली समास में बहुब्रीहि समास है। चंद्रमौली समास में बहुब्रीहि समास है। यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? यूरिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यूरिया का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? यूरिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उर्वरक के रूप में जो है किया जाता है। उर्वरक के रूप में किया जाता है। उर्वरक के रूप में यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में उर्वरक के रूप में किया जाता है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रसाद जो थे संचालन समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है, अदरक का जो है कौन सा भाग खाया जाता है, अदरक का 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 कौन सा भाग खाया जाता है। तो अदरक का कौन सा तना जो है खाया जाता है, अदरक का तना भाग खाया जाता है, अदरक का तना भाग जो है खाया जाता है, अदरक का तना भाग खाया जाता है। अब देखिए चूज द करेक्ट एडवर्ब एंड फिल द इन द ब्लैंक्स। ही लुक्ड एट मी डैश व्हेन interrupted him when I interrupted him। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या था, एंग्रीली। इसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, निम्नलिखित में अच्छा कौन था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो भीमराव अंबेडकर लिए थे, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे, भाग लिए थे। मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जो है किस लिए जिम्मेदार है, मस्तिष्क जिम्मेदार किसके लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, हृदय की जो गति नियंत्रित करता है उसके लिए भी है, सोचने के लिए तो है ही, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए भी है, शरीर के संतुलन के लिए भी है, यानी मस्तिष्क यानी हमारा जो दिमाग है वो क्या उपयुक्त तीनों के लिए जिम्मेदार है, उपयुक्त तीनों के लिए। मस्तिष्क की जब ना हो तो पागलपंथी फिक्स है। फीबल हैज द सम मीनिंग एज, यानी 20 नंबर 20 नंबर जो आंसर हो जाएगा वो कहता है फ्रेल हो जाएगा, फ्रेल, FRAIL, फ्रेल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल किस में, चींटी में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, चींटी में। पार्श्वनाथ कौन थे, पार्श्वनाथ का इस कैम्प में तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जो थे वो कैम्प में तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ कैम्प में तीर्थंकर थे। तो ये जो थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इंडिका किसने लिखा, तो इंडिका मेगास्थनीज। सारे क्वेश्चन नॉर्मल में ले ही दिया है इसमें। इंडिका किसने लिखा, तो मेगास्थनीज ने, इंडिका किसने लिखा, तो मेगास्थनीज ने। विच वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सफिक्स आईसी, तो सही आंसर एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण, लोएस्ट चट्टान जो है किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण, लोएस्ट चट्टान जो है किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, तो लोएस्ट चट्टान जो है ये परतदार चट्टान का उदाहरण है, परतदार चट्टान का उदाहरण है, परतदार चट्टान का। लोएस्ट चट्टान जो है किस चट्टान का उदाहरण, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, तो ये है परतदार चट्टान। मेरियाना गर्त किस महासागर में, मेरियाना गर्त जो है किस महासागर में है, तो मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। पोपा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, पोपा ज्वालामुखी किस देश में है, पोपा या पापा ज्वालामुखी याद करने के लिए, पापा ज्वालामुखी किस देश में है, पोपा ज्वालामुखी किस देश में, तो यह है म्यांमार में है, म्यांमार कहाँ में है, तो म्यांमार में है, म्यांमार में। ठीक है, URL का पूर्ण रूप क्या है, URL का पूर्ण रूप क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी C नंबर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाटक शब्द से कौन सा विशेषण है, नाटक शब्द में जो है कौन सा विशेषण है, नाटक शब्द में कौन सा विशेषण है, तो नाटकीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, देखिए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, भारत का जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था,
लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी। वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर, वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत आवेश के दर के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत आवेश के दर के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के दर के प्रभाव को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? आसमान में तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। देखिए, तारे टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, तारे टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने कलर यानी कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो इनमें 7 होते हैं। श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें कितने वर्ण होते हैं? तो टोटल 7 वर्ण होते हैं श्वेत प्रकाश। द एग्जाम वाज डैश इजी, द एग्जाम वाज डैश इजी, द एग्जाम वाज डैश इजी। ये सरप्राइजिंगली हो जाएगा। बढ़ती उम्र के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में सामान्यतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है? बढ़ती उम्र के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में सामान्यतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है? तो ये जो है घट जाता है। समंजन क्षमता, जैसे उम्र के अनुसार समंजन क्षमता क्या होती है? धीरे धीरे घटती चली जाती है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? तो 1.33। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? तो 1.33। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? निर्वात में जो है प्रकाश की चाल क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी निर्वात की बात हो रहा है, निर्वात में। ठीक है। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी कितनी गुनी हो जाती है? गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी कितनी गुनी हो जाती है? कितनी गुनी? तो ये जो है 2 गुनी हो जाती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या के फोकस दूरी कितनी गुनी हो जाती है? तो ये जो है 2 गुनी हो जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है? आयोडीन की ज़रूरत किस हार्मोन को बचाने के लिए होती है? यह थायरॉक्सिन। मैथ के क्वेश्चन को आप रोकिए, पॉज कीजिए, उसके बाद पेन एंड पेपर पर इसको क्या करना है? आपको बनाना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम टिक कर देते हैं। बी नंबर जो है इसका सही आंसर, 25% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये जो है तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, दोनों में से कोई नहीं, दोनों करता है। उपयुक्त में दोनों। मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र भी करता है और हार्मोन्स भी करता है, यानी उपयुक्त में क्या? दोनों। सूर्य से प्रकाश 10 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य से जो है प्रकाश कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती है? कितने मिनट में पृथ्वी तक जो है पहुंचती है? तो 8 मिनट। ठीक है, 8 पॉइंट कुछ, तो 8 मिनट यहाँ दिया। कितना मिनट? 8 मिनट। द्विघात बहुपद, ठीक है, इसको शून्यकों
ज्ञात करना है, शून्यंकों की क्या करना है, संख्या जो इसको ज्ञात करना है। वीडियो रोककर उसके बाद आपको क्या करना है, बनाना है इसको, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 और -1/3, 3/2 -1/3। निम्नलिखित में से कौन सी आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती। तो हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती, तो हवा में कौन सी गैस है जो नहीं पाई जाती, तो यह हाइड्रोजन जो है। निम्नलिखित में कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एक मिनट, नहीं, कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई, हाइड्रोजन जो है हवा में नहीं पाई जाती। इसके बाद यदि हम बात करें तो हीलियम, हीलियम भी नहीं पाई जाती, ये कहीं और रखा जाता है, उसको उपयोग करने के लिए किसी जैसे निकाला जाता है, उसमें भरा जाता है। उसके बाद हीलियम भी नहीं पाया जाता, रेडॉन भी नहीं पाया जाता, क्रिप्टॉन भी और क्लोरोन भी, ठीक है। हवा में ये सब गैसें नहीं पाए, हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर कुछ लोन लिया। मैथ का क्वेश्चन है, इसको रोकिए और इसको क्या करना है, इसको बनाना है। ऑप्शन नंबर ए जो है 2000 इसका सही आंसर हो जाए। कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है, कास्टिक सोडा का पीएच मान, कास्टिक सोडा का पीएच मान, कास्टिक सोडा का जो पीएच मान है 14 हो जाएगा, 14। कास्टिक सोडा का पीएच मान 14 हो जाएगा। कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना, 14। कास्टिक सोडा का पीएच मान 14, कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना, 14। कास्टिक सोडा का पीएच मान 14। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, ग्लेशियल जो है एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, ग्लेशियल जो है एसिटिक अम्ल है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है। 100% जहरीले एसिटिक एसिड है, 100% जहरीले एसिटिक एसिड है ग्लेशियल। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, रोक कर बनाना है। 21 हो जाएगा इसका सही आंसर, 21। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है, तो दृष्टि यानी देखने से, कौन सा विटामिन जो है देखने से संबंधित है, तो ये कौन है, तो विटामिन ए, विटामिन ए। निम्नलिखित में कौन सा फूल एकलिंगी है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल जो है एकलिंगी है, कौन सा फूल क्या है, एकलिंगी है, कौन सा फूल क्या है, एकलिंगी है, तो पपीता जो है एकलिंगी फूल है, पपीता एकलिंगी फूल है, पपीता एकलिंगी फूल है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, अनुकूल का विलोम शब्द जो है क्या होगा, तो मैथर में भी पढ़े होंगे, अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक है। प्रतिकूल जो है इसका हो जाएगा प्रतिकूल। निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम से बना है, निम्नलिखित में से कौन जो है कैल्शियम से, निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम से बना है, कैल्शियम से जो है कौन बना है, तो ये जो है दांत जो है कैल्शियम से बना है, दांत कैल्शियम, कैल्शियम से बना है, दांत कैल्शियम से दांत बना है, कैल्शियम से जो है दांत जो है कैल्शियम से बना। निम्नलिखित में कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, तो सी यानी डी नंबर जो है हो जाएगा, यानी सी जो है रक्त समूह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, डी में दिया है सी जो है एक रक्त समूह नहीं है, ठीक है। यानी 55 नंबर का 56 नंबर आंसर, 56 नंबर का क्वेश्चन है। इसको, ये मैथ है, इसको रोकिए और उसके बाद क्या करना है, बनाना है। तो इसका सही आंसर जो है 2 घंटा हो जाएगा। किस अकशेरुकीय जंतु का रक्त लाल होता है, किस अकशेरुकीय जंतु का रक्त कैसा होता है, लाल होता है, लाल जो है होता है, तो ये जो केंचुआ का रंग लाल होता है, केंचुआ, ठीक है। केंचुआ यानी सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सम्राट जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, सम्राट शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो होगा सम्राज्ञी हो जाएगा, सम्राज्ञी। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सम्राज्ञी, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी, सम्राट का सम्राज्ञी जो है इसका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से पौधे के किस ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से पौधे के किस ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू के नाम से, ग्रोइंग टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है, ग्रोइंग टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है, तो केवल विभाजोत्तक ऊतक, केवल विभाजोत्तक ऊतक, केवल विभाजोत्तक ऊतक, केवल विभाजोत्तक ऊतक, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नंबर। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो कैसी, हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो कैसी ऊर्जा होती है, हवाओं की जो ऊर्जा होती है
वो एक कैसी ऊर्जा होती है? हवाओं की ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? तो हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं में जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? एक फूल के जो प्रजनन अंग है इनमें से कौन सा है? तो पुंकेसर और अंडप, पुंकेसर और अंडप, पुंकेसर और अंडप हो जाएगा, पुंकेसर और अंडप, 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 पुंकेसर। एक फूल के प्रजनन अंग कौन है? एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? एक फूल के प्रजनन अंग है पुंकेसर, पुंकेसर और अंडप जो है हो जाएगा, पुंकेसर और अंडप, पुंकेसर और अंडप। जलोढ़ मिट्टी के मुख्य रूप से उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है क्योंकि, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें छोटे कणों में खनिज पदार्थ होते हैं, इसमें छोटे कणों में खनिज पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है, जिन्हें पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। अंकलेश्वर बांध किस नदी पर है? अंकलेश्वर बांध जो है किस नदी पर है? अंकलेश्वर बांध किस नदी पर है? तो अंकलेश्वर बांध जो है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। अंकलेश्वर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। अगला है यू लुक ट्राइब, यू लुक टेरिबल, व्हाट इज द टेरिबल इन द सेंटेंस, व्हाट इज द टेरिबल इन द सेंटेंस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव जो है हो जाएगा, एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य जो है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है तो आर्थिक रूप से गरीबों का उत्थान, आर्थिक रूप से गरीबों का उत्थान, आर्थिक रूप से गरीबों का उत्थान, आर्थिक रूप से गरीबों का उत्थान। यानी क्वेश्चन नंबर कितना? 65। एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंथ इज, एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज, इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द वीकनेस हो जाएगा, वीकनेस। स्ट्रेंथ यानी वीकनेस। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे? तो आलू से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति बोलेगा तो आलू से। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत के लगभग बीच से गुजरता है? भारत के एकदम से बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के बीच से एकदम से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है, भारत के एकदम बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, भारत के एकदम से बीचों बीच से जो गुजरती है। निम्नलिखित में से किस में इथेनॉल का उपयोग होता है? निम्नलिखित में से किस में इथेनॉल का उपयोग होता है? इथेनॉल का उपयोग जो है किस में होता है? इथेनॉल का इस्तेमाल जो है किस में किया जाता है? इथेनॉल का उपयोग जो है देखिए मादक पेय पदार्थ में किया जाता है, मादक पेय पदार्थ जो होता है उसमें इथेनॉल का इस्तेमाल जो है किया जाता है। खांसी के सिरप में, खांसी के सिरप में इसमें भी किया जाता है। पेंट विनिर्माण में, पेंट विनिर्माण में इसमें भी, यानी उपयुक्त में क्या? उपयुक्त में सभी, खांसी के लिए भी, पेंट निर्माण में भी, मादक पदार्थ में भी इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? छठे आवर्त में जो है 32 तत्व, 32 तत्व। निम्नलिखित में से सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? सोने का जो रासायनिक प्रतीक है वो जो है क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो ये जो हो जाएगा Au, औरम, Au हो जाएगा, Au, ठीक है। P के किस मान के लिए दत्त समीकरण इतना का मूल वास्तविक मान है? तो इसको रुक कर क्या करना है? इसको बनाना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या? तो वो हो जाएगा इनमें सभी, इनमें सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक क्या है? क्षार है। इनमें से क्षार जो है कौन है? तो NOOH जो है क्षार है, NOOH, ठीक है। OH लगा हो तो वो क्या होता है? जनरली क्षार होता है OH वाले, ठीक है, OH। गिनी गुणांक डैश से लिया जाता है? गिनी गुणांक डैश से लिया जाता है? गिनी गुणांक जो है किससे लिया जाता है? तो लॉरेंज वक्र से, लॉरेंज वक्र। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना सर्वोच्च प्राथमिकता, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता किसका था? ये कृषि का था, कृषि का। भारत में सर्वोच्च प्राथमिकता, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या था? तो कृषि, कृषि, कृषि,
क्या हो जाएगा, तो कृषि जो है इसका हो जाएगा। अब देखिए, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु, यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई, किस पुस्तक से ली गई है, तो ये जो है कालचक्र से लिया गया है। कालचक्र। एक वर्ष के लिए ब्याज के देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है, किसे राजकोषीय घाटा जो है कहा जाता है। प्राथमिक घाटा को प्राथमिक। पोंगी स्कीम संदर्भित करता है। पोंगी स्कीम डैश स्कीम को संदर्भित करता है। पोंगी स्कीम जो है किसको संदर्भित करता है, तो ये जो है निवेश को संदर्भित करता है, निवेश को संदर्भित करता है। मेक द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड आइडेंटिफिकेशन, इसका जो क्या हो जाएगा, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। आइडेंटिफाई। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, कौन सा ऐसा मिलान है जो, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान है जो क्या है, गलत है, कौन सा मिलान गलत है। देखिए, संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था, ये सही है। संथाल विद्रोह कहाँ में हुआ था, झारखंड में दोस्तों। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मपीला विद्रोह केरल में। मपीला विद्रोह कहाँ, मोपला विद्रोह केरल में, उक्त में से कोई नहीं। ठीक है। रंगपुर विद्रोह कहाँ में, तो रंगपुर विद्रोह बिहार में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, गलत मिलान यही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध, स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो है किसने कहा था, किसने कहा था, तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा, तो बी.डी. सावरकर। गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी। गुजराती में लिखी गई पुस्तक जो थी वो कौन थी। गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी। गुजराती में लिखी गई पुस्तक जो थी वो कौन सी थी, तो वो था धर्मात्मा गोखले। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल ने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था, तो लॉर्ड विलियम के द्वारा लगाया गया था 1829 में जो है ना, लॉर्ड विलियम के द्वारा लगाया गया था 1829 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब किया गया था, तो 1829 में किया गया था। 1829 में सती प्रथा के द्वारा किया गया। 1829 में किया गया था। 1829 सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लगाया गया था 1829 में। अगला है कि इसको हल करना है आपको वीडियो को रोककर, यानी 84 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैथ्स का सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताते हम चलेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका हो जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से संस्थान का संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है कौन से संस्थान के संस्थापक थे, कौन से संस्थान के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन देखना है। ठीक है। देखिए और पॉज करके इसको क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है। 86 यानी 86 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है हो जाएगा सी नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 जो है किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है, किससे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 यानी किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ 249 में 249। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं, संसद के कानून द्वारा संभव नहीं, संसद के कानून द्वारा जो है संभव नहीं, तो ये हो जाए राज्य नहीं।
इसका जो सही नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश जो है। अतः अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। बधु का बहुवचन रूप क्या होगा? बधु का जो बहुवचन रूप है वो क्या होगा? बधु का बहुवचन रूप क्या होगा? बधुएं। बधु का बहुवचन रूप क्या है? बधु का बहुवचन रूप क्या है? बधुएं। बधुएं। कुतुब मीनार कब निर्माण? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? कुतुब निर्माण का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश। 400 मीटर की रस्सी को घेरे में एक आयताकार मैदान। मैथ के क्वेश्चन है, इसको क्या करना है? बनाना। ऑप्शन नंबर जो इसका डी जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संत कबीर प्रसिद्ध रचनाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सा संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं कौन है? संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित में से कौन है? तो बीजक और अनुराग सागर। बीजक और अनुराग सागर। बीजक किसने? कबीरदास। बीजक किसने? अनुराग सागर। यानी ए और बी दोनों। Who gave you this? 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 By whom were you given this? By whom were you given this? By whom were you given this? ऑप्शन नंबर ए। लिटमस बिलियन पत्र को क्या करता है? लाल कर दे। लिथियम बिलियन। लिटमस जो है बिलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है। लिथियम किससे? डैश से निष्कर्षित किया जाता है। यानी किससे निष्कर्षित किया जो है जाता है? ये जो है लाइकेन से। लाइकेन। किस ऑब्जेक्ट डैश का नियत है और उस स्थान बदलने पर नहीं बदलता? किस ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता? और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो द्रव्यमान जो है स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। 1 पिकोमीटर कितना होता है? 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है 1 पिकोमीटर। चिल्ड्रेन बिहाइंड वेरी। चिल्ड्रेन बिहाइंड वेरी। चिल्ड्रेन बिहाइंड वेरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए वेल हो जाएगा। वेल। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ में स्थित है? ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश के संस्थापक हरिश्चंद्र। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक हरिश्चंद्र। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक हरिश्चंद्र। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने कितना का 100 क्वेश्चन जो है हम करा दिया है। ठीक है। और आगे हम जो सेट मिलेंगे धीरे धीरे, जैसे 19वां सेट कल करेंगे। ठीक है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो वो किताब जो है आपको संपूर्ण तैयारी आपका हो जाएगा। कहीं और किसी जगह भटकने की आपको ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगा। जिसमें एक का दाम कितना 29 रुपये है। ठीक है। और 149 रुपये में जो है आपको 6 बुक मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।